अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति माननीय ट्रंप साहब ने अपने देश में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, बिना दस्तावेज का हमारे देश में जो आ रहा है, अमेरिका में जो आ रहा है, जो आया वह हमारे देश में जहर घोल रहा है। माननीय ट्रंप साहब का यह बयान बिल्कुल सही है। आज भारत में यही समस्या है जो आज कहीं पर किसी राज्य में, आज मणिपुर में कौन कौन लोग हैं, आज 1 साल से दंगा भड़क रहा है। दोनों हरिजन जाति से आते हैं, कोकी और मोन्ते। आज पश्चिम बंगाल में कौन लोग हैं, वे बांग्लादेशी हैं, टीएमसी के साथ मिलकर के दंगा भड़काते हैं। और बिहार में वही लोग हैं। और वहाँ पर दिल्ली में शाहीन बाग बनाते हैं, सर्तन से जुदा करते हैं, श्रद्धा को 35 टुकड़े में बांटते हैं। वह आज देश में हम भी चुप, तुम भी चुप, पैसा खाया चुप पे चुप। आज देश में ये कांग्रेस पार्टी की पहले से ही नीति थी। और आज क्षेत्रीय दल, आज जो जातिगत जनगणना कराने का क्या मतलब था, जो बिना आधार का, बिना देश में जो से आ गए हैं, नेपाल नहीं, ये बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, म्यांमार से, लेबनान से, वहाँ से भारत में जो आ गए हैं, उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाए, उनको रहने का अधिकार दिया। और वोटर लिस्ट में नाम पश्चिम बंगाल में कितना हुआ, आज दिल्ली में क्या हस है। या देश में, भारत में जो विदेशी तत्व आए हुए हैं, उसी के चलते आज भारत अशांत है। आज महाराष्ट्र में नागपुर से 50 किलोमीटर दूर आयुध फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ, 9 लोग मारे गए। और जब दूसरा जो है वह, और कितने लोग घायल हुए हैं। आज पूरे भारत में ड्रग का सौदा, सर्तन से जुदा, और सारे विपक्षी दल जो हैं, जो क्षत्रिय पार्टी है, वह भारत को एक दूषित वातावरण देने के लिए बेचैन है। माय समीकरण 1990 से लागू हुआ। उत्तर प्रदेश में माय समीकरण का कितना महत्व था, आप देखते थे ना। आज माय समीकरण को तोड़ दिया गया। आज मुस्लिम भी, जो हमारे देश में मुसलमान हैं, वे अत्यंत ही शांति प्रिय व्यक्ति हैं। लेकिन कुछ लोग जो आते हैं बांग्लादेश से, रोहिंग्या मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं। और जम्मू कश्मीर को किसने अशांत किया? कश्मीर फाइल क्या करता है? केरला में आज हमास के संगठन में केरला में भाषणबाजी हुई थी, बम ब्लास्ट हुआ था। एक यूनिवर्सिटी में भगदड़ मची थी, 2 लड़कियां मारी गई थी। ये जो पूरे देश में वे लोग आतंक फैला रहे हैं जो घुसपैठिए हैं। इसके लिए केंद्र सरकार के गृह मंत्री को सचेत होना चाहिए। आज महाराष्ट्र में नागपुर के 50 किलोमीटर दूर आयुध फैक्ट्री में, मैं पहले भी बोल रहा था, वहाँ पर ड्रोन उड़ाने के लिए वहाँ पर ट्रेनिंग दिया गया आतंकवादियों को। एक गांव को आतंकवादी देश घोषित कर दिया गया और 15 लोग वहाँ पर गिरफ्तार हुए। वहाँ के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कोई उनको दिखाई नहीं पड़ता है। आज पूरे भारत में बिना दस्तावेज का, बिना आधार का, जो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से रोहिंग्या मुसलमान आए हुए हैं, ये भारत के लिए समस्या है। ये हमारे भारत के मुसलमान भाइयों को बदनाम करता है और इसके लिए सचेत रहने की आवश्यकता। और सभी राजनीतिक दल, कांग्रेस पार्टी हो या क्षेत्रीय राजनीतिक दल जितना भी है,
चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, समाजवादी पार्टी हो, चाहे दिल्ली का केजरीवाल हो। हम देखें ना, हिंदू पुजारियों को 5 रुपया नहीं मिलता था, लेकिन मुसलमान पुजारियों को 20,000 से 40,000 वेतन मिला, जो नमाज अदा करने के लिए, उनको मौलवी को पढ़ाने के लिए। आज बिहार में टीचर की बहाली हुआ, इसमें कितने लोगों का नाम दिया गया है, कितने टीचर बहाल हुए हैं मुसलमान भाइयों से। यह तुष्टीकरण की नीति और वोट बैंक हमारा है, और जातिगत गणना के पीछे ये देश में एक आतंक फैलाने आते थे। या तो अब उन्हें मालूम ही महंगा पड़ा। ये देश में जहर घोलने के लिए एक सुनियोजित व्यवस्था था वह। इसीलिए जो बिना दस्तावेज का जो विदेशी ताकत भारत में आकर प्रवेश कर गए, जो बैठे हुए हैं, हम भारत के हर राज्य में, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, कि दिल्ली हो, कि पश्चिम बंगाल हो, कि महाराष्ट्र हो, कि मणिपुर हो, कि मेघालय हो, वहाँ पर सभी लोगों को बाहर करना होगा। अगर बाहर नहीं किया जाता है, जब फ्रांस जलता है, आपने देखा ना, फ्रांस में फिर 1 सप्ताह पहले भी एक घटनाएं हुई। जो लोगों को आप रहने के लिए जिसे आप जगह देते थे, वह आतंकवाद बनता आता है। वह अपने देश को वह अपना देश नहीं समझता है, बल्कि विदेशी तत्व समझता है। यह अमेरिका का समस्या नहीं है, ये फ्रांस का समस्या नहीं, ये भारत का समस्या है। इसलिए केंद्र सरकार को सचेत रहने की आवश्यकता के साथ साथ उन्हें जो भी उनकी पहचान की जानी चाहिए। और मैंने पहले भी कहा था भारत के गृह मंत्री से, जो आप एक एक राज्य में मीटिंग कीजिए, वहाँ के डीजीपी, वहाँ के गृह सेक्रेटरी, वहाँ के चीफ सेक्रेटरी, वहाँ के जिला पदाधिकारी और आरक्षी पदाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी की मीटिंग कीजिए। जो बाहर से जो आए हुए हैं, जो रोहिंग्या मुसलमान जो बांग्लादेश से, पाकिस्तान से आए हैं, उनको नाम का पहचान की जानी, उनको पकड़ पर सख्त एक्शन होना चाहिए, उसे देश से बाहर करना चाहिए। वह हमारे वोटर मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाना का मतलब है कि वहाँ के विधानसभा चुनाव को, वहाँ के लोकसभा चुनाव, अभी आपने देखा 1 सप्ताह पहले ही बिहार के भागलपुर में 65,000 वोटर लिस्ट में वृद्धि हुई। कहाँ से आए थे? यह देश का समस्या है। इसको संकीर्ण भावना से नहीं, एक समुचित रूप से उचित कार्रवाई करने के लिए प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को सचेत होना चाहिए। ट्रंप साहब का बयान वह सही माने में अमेरिका के लिए है, लेकिन वह समस्या से हम भारतवासी भी व्यथित हैं। यह सोचना पड़ेगा, और विरोधी दल और कांग्रेस पार्टी को यह सोचना चाहिए, जो आप जिसे वोट समझते हैं, वह आपको वोट क्या देगा? वह आपके पार्टी को बदनामी के सिवा और कुछ नहीं दे सकता है। आज उनका वोट लेने के लिए आपका ये स्थिति हुई। आप हिंदुस्तान है, हिंदुओं से प्रेम करना पड़ेगा, और विदेशी ताकत से अगर गले लगाते हैं तो हिंदू आपसे छिटक जाएंगे, वही अंजाम होगा। 400 लोकसभा में कांग्रेस पार्टी का कभी 400 सांसद होता था, आज 40 सांसद हो गया, क्योंकि आप भारतीयता को छोड़ करके उन विदेशी तत्वों के साथ आप एक वोट बैंक की राजनीति करते हैं। तो देश से तो अलग गए जहाँ जाओ। हिंदुस्तान से प्रेम कीजिए, हिंदुस्तानी से प्रेम कीजिए, और विदेशी तत्वों को बाहर निकालने के लिए कांग्रेस पार्टी को आगे आना चाहिए। थैंक्स।